आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं एबनॉर्मल गेन। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर बोलिए सर। एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, लिखिए, इनपुट मटेरियल 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और बताइए, और क्या लेना चाहिए आपको? सर लेबर दे दीजिए। ओके, 6000। और बताइए सर, ओवरहेड दे दीजिए ना, 150% ऑफ लेबर। खुश? ओके सर। नॉर्मल लॉस आपको दे देते हैं 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट। स्क्रैप दे दें? हाँ सर, स्क्रैप दे दीजिए। स्क्रैप वैल्यू ₹2 पर यूनिट। आउटपुट 920 यूनिट। सर आप लिखे हैं एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन का यूनिट नहीं दिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या एबनॉर्मल लॉस का यूनिट दिए थे हम? नहीं ना, आप खुद फाइंड आउट किए थे एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ भी आपको खुद ही फाइंड आउट करना होगा एबनॉर्मल गेन। ठीक है, किससे? दिमाग से। तो आइए, आपको करना क्या है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, आइए साथ मिलकर करते हैं। ध्यान से प्लीज समझिएगा, ये बहुत वाइटल पार्ट है इस चैप्टर का। ओके सर, ये है आपका प्रोसेस 1 अकाउंट। दो साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। इधर डाल दीजिए पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड अमाउंट क्रेडिट साइड। पोस्टिंग करिए। आपके पास दो आइटम है। सबसे पहले है मटेरियल। कितना मटेरियल है? 1000 यूनिट। सर कितना आ जाएगा? सर 10,000 आएगा। गुड। लेबर कितना है बताइए? सर लेबर तो है 6000। ओके। ओवरहेड? सर ओवरहेड जो है ना, वो 6000 का 150% कर दीजिए। अच्छा 9000। नॉर्मल लॉस? सर नॉर्मल लॉस तो कितना बार आप बता चुके हैं, 1000 का 10% करना होता है। गुड। यहाँ पर क्या करेंगे जरा बताइए? सर जो ये स्क्रैप दिया हुआ है ना, इससे इनटू करा देंगे। ओके 200। अब आप बताइए कि आपका फिनिश गुड या फिर प्रोसेस 2 में जाने के लिए आउटपुट कितना है? 920 सर। गुड। क्या आपका दोनों साइड का क्वांटिटी मैच कर रहा है? सर इधर तो 1000 है, इधर ऐड करेंगे तो आएगा 1020। सर मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं कर रहा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? सर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है। कितना आ रहा है? 20। ये है एबनॉर्मल गेन। सर इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? आप एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे निकाले थे बताइए आप हमको। सर हम लोग क्या किए थे ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट निकाल कर जो आया था वो एबनॉर्मल लॉस के साथ, उसका यूनिट के साथ हम लोग इनटू करा दिए थे। तो बस वैसे ही एबनॉर्मल गेन का भी निकलेगा। एबनॉर्मल गेन का भी आप यूनिट निकाल लिए हैं, इसका जो वैल्यू पर यूनिट आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा। बस यही है। सर एबनॉर्मल गेन के बारे में कुछ और बताइए ना, जानना है हम लोगों को।
कैसे हो जाता है, एबनॉर्मल गेन कैसे होता है। देखिए एबनॉर्मल गेन होता कैसे है, इसका आपको एग्जाम्पल दें। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, मेरे नज़र में एक एग्जाम्पल आया, ध्यान से सुनिएगा। आप कभी चाय बनाए हैं? हाँ सर चाय तो बनाया है। कितने लोगों का? सर घर में 4-5 लोग हैं तो उन्हीं का। गुड। अब जब 4-5 लोगों का चाय बनाए हैं तो आप कैसे बनाते होंगे? सबसे पहले मिल्क डालते होंगे, फिर उसके बाद चाय पत्ती, उसके बाद शुगर डालते होंगे, यही तो? हाँ सर। तो आप सपोज एज्यूम करिए कि आप चाय बना रहे हैं, मिल्क और वाटर डाल दिए हैं, चाय पत्ती आप डालने वाले हैं, चलिए डाल ही दिए, एंड शुगर भी आप डाल दिए। डालकर बना ही रहे थे तब तक आपके घर में 2 गेस्ट आए और उधर से मम्मी आवाज लगाई कि बेटा 2 कप और बना दीजिए। तुम बोले ठीक है मम्मी बनाते हैं। तो 2 कप आपको एक्स्ट्रा बनाना है। हाँ सर 2 कप आपको एक्स्ट्रा बनाना है। तो क्या करिएगा? सर करना क्या है, चाय पत्ती और चीनी एक्स्ट्रा डाल देंगे, बन जाएगा। अच्छा ऐसे बनेगा? आपको 2 कप एक्स्ट्रा बनाना है तो आप चाय पत्ती एंड चीनी, शुगर आप डाल दीजिएगा, टी एंड शुगर आप एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, तो आपका क्वांटिटी चाय का इंक्रीज कर जाएगा। अब उस क्वांटिटी में पहले 4 लोग पीता था, अब उस क्वांटिटी में 4-5 लोग पीते थे, अब उस क्वांटिटी में 7 लोग पी लेंगे। बताइए ना। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए था, जरा बताइए तो। सर हमको मिल्क डालना चाहिए था। ओके, तो मिल्क एंड वाटर का प्रपोर्शनेट डाल देना तो होता क्या, क्वांटिटी आपका चाय का बढ़ जाता। बस यही फंडा है मेरे कॉस्ट में भी। कॉस्ट में भी क्या होता है ना कि हम लोग जब हम लोगों को क्वांटिटी बढ़ाना होता है तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल डालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल आप एक्स्ट्रा डालिएगा तो आपका क्वांटिटी बढ़ेगा। और जब आपको टेस्ट, क्वालिटी ध्यान रखना है, क्वालिटी का ध्यान रखना है, तो आप हम लोगों को क्या करना होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा डालते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल का ध्यान रखते हैं। उसी तरह से मिल्क, आपके चाय वाले केस में जो मिल्क है वो डायरेक्ट मटेरियल है और जो चाय पत्ती है आप चीनी जो डाले थे वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल आप जितना अच्छा से डालिएगा उतना आपका टेस्ट एंड क्वालिटी बढ़िया होगा, ठीक है ना। और जब आप मिल्क सही क्वांटिटी, मिल्क का क्वांटिटी बढ़ाइएगा तो आपका क्या बढ़ेगा, आपका टोटल ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, हम लोग को पता होता है, बिजनेसमैन लोगों को पता होता है कि मेरे यहाँ कुछ नॉर्मल लॉस होने वाला है। हाँ सर पता होता है। तो वो लोग बैकअप के लिए, वो लोग को पता है कि अगर 100 यूनिट हम इनपुट डाल, 1000 यूनिट अगर इनपुट डालते हैं तो 100 नॉर्मल लॉस होगा और फाइनल आउटपुट 920 बनेगा। ओके, पर जब वो लोग जब जानते ही हैं कि भाई कुछ नॉर्मल लॉस होने वाला है तो वो लोग क्या करते हैं ना, बैकअप के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल डाल देते हैं। जब एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं वो लोग, ठीक है ना, तो होता क्या है, जो नॉर्मल लॉस होता है वो थोड़ा सा कभी कभी कम हो जाता है। और जब कभी नॉर्मल लॉस कम हो जाता है तो ये नॉर्मल लॉस अगर कम हो गया तो सोच से ज्यादा क्वांटिटी हम लोग का प्रिपेयर हो जाता है और यही एबनॉर्मल गेन बन जाता है, ठीक है ना। इस केस में भी यही हुआ, हम लोग का क्या हुआ, अब इतना डिटेल्स तो नहीं है क्वेश्चन में, पर आपको एजम्पशन ले लीजिए, हम जो समझाए हैं उसी बेस पे समझिए। यहां पर भी यही कारण है, यही रीजन है कि 20 यूनिट का आपका एबनॉर्मल गेन हो गया। तो इसको करना क्या होता है, इसको करना कुछ नहीं है, आप जो भी आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट आया था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और खत्म कहानी, ठीक है ना। सर इसका कॉस्ट क्या बिजनेसमैन कस्टमर से लेता होगा? हाँ, क्यों नहीं लेगा, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा बन गया है तो हम जब क्या करेंगे, अब बिजनेसमैन जो है वो बोलेगा भाई कि ये आप हम एक्स्ट्रा बना दिए हैं। अब बिजनेसमैन के लिए तो कोई काम का नहीं है, अब कोई काम का नहीं है ऐसे समझिए कि अगर वो मोबाइल बनाता है, अगर वो समथिंग फ्री जैसी बनाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं है। अब मेरे यहाँ का जो इन मैट है, ठीक है ना, अगर हम किसी प्रिंटर को बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ मेरे लिए आप मैट तैयार करिए, तो वो कुछ एक्स्ट्रा तैयार कर दिया तो उसका तो वो काम का नहीं ना है। अब हमको वो बोलेगा कि आप एक्स्ट्रा ले लीजिए ना, कुछ बच गया है, हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है दे दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो दे दीजिए, तो हमको तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। अब फ्री में तो कुछ चीज़ मिलने वाला है नहीं, फ्री में तो कुछ भी नहीं है।
ओके, तो 20 यूनिट का कॉस्ट कैसे निकलेगा, आइए देखिए। जैसे हम लोग निकाले थे, कैसे निकाले थे आप लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट, ठीक है ना। बताइए कैसे निकाले थे सर, डेबिट साइड का टोटल कॉस्ट को हम लोग ऐड करते हैं, कर दिए सर। क्रेडिट साइड में जो एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है ना, उसको माइनस कराइए, ओके ये भी कर दिए सर। अब डेबिट साइड में जो क्वांटिटी है, अच्छा इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं इसको नहीं करेंगे, तो सिर्फ जो 1000 है वही लिखिए। उसमें नॉर्मल लॉस का जो आपका यूनिट है उसको माइनस करा दीजिए, कितना आएगा बताइए, हम ना भूल जाते हैं बार बार सर। 24,8000 डिवाइड बाई 900 आएगा 27.56 पर यूनिट। तो यहां पर कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, यहाँ 920 इंटू 27.56, तो 920 इंटू 27.56 आता है 25355, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा 25355, यहाँ पर 1020, यहाँ पर 102, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ 1020, और यहाँ पर आना चाहिए 555 ना। तो आप इसको 20 इंटू 27.56 से इंटू कर दीजिए, आ जाएगा। जब 27.56 से इंटू करिएगा इसको ना, तो आएगा 551, पर आपका बैलेंसिंग फिगर तो कुछ और आएगा, तो आप एक काम करिए इसको बैलेंसिंग फिगर कर दीजिए, नहीं तो मैच नहीं ना करेगा। सर ऐसा कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे, ये डेसिमल की वजह से हो गया, ठीक है ना। तो इसको बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए, राउंड ऑफ तो उतना ही आएगा। यही है आपका कैसे एबनॉर्मल गेन को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। इसके लिए अकाउंट बनाना होता है, आपको पता है ना। अच्छा ये बताइए, तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पर, हाँ सर बनेगा। आप बताए थे कि स्क्रैप दिया रहेगा तो जरूर बनेगा, गुड, आप तो सीख रहे हैं बस। और ये ध्यान से सीख लीजिए, प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म, आप सारा क्वेश्चन को बना लीजिएगा, प्रॉमिस, आप सारा क्वेश्चन को बना लीजिएगा टिल इंटर प्रोसेस तक। अब इसको ध्यान से सीख लिया ना, सारा क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाइएगा। बस आपसे WIP नहीं बन पाएगा, तो WIP का आपको क्लास करना होगा, तब आप WIP वाला भी बना लीजिएगा, ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन कराइएगा, हाँ जरूर, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिएगा, खुद से बनाइएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, बस आप जो बोलिएगा हम बस उसी को पोस्ट करेंगे, ओके सर। तो ये नॉर्मल लॉस का अकाउंट बन गया। यहां पर हम लोग किसका बनाएंगे, एबनॉर्मल लॉस का। सीखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो किस पेन से लिखिए बताइए सर, आप ब्लू पेन से लिखिए, ओके ब्लू पेन से लिखते हैं। टू प्रोसेस 1 से कितना आया बताइए ना सर, 100 यूनिट आया था, उसका कॉस्ट था 200। अब नॉर्मल लॉस का बताइए, ओहो वही तो सोचे कि आप लोग चुप क्यों हैं, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट होगा ना। माफ करिएगा, गलती हो गया, मुझको माफ कर दो, ओके सर माफ कर दिए। चलिए आइए, इसके बाद पोस्टिंग कीजिए, क्रॉस पोस्टिंग करिए बाय प्रोसेस 1, कितना है बताइए, 20 यूनिट्स, और इसका कॉस्ट है 555। आपको 555 का अब नॉर्मल गेन हो गया। अब मौज करिए, मजा करिए, पार्टी मनाइए कि आपको 555 का क्या हो गया है, गेन हो गया। अच्छा ये बताइए, अब नॉर्मल गेन कहाँ जाएगा सर, ये तो PL का डेबिट में जाएगा, गुड। अब आप ध्यान से देखिए, अब क्या करिएगा सर, कुछ नहीं करना, क्या कबाड़ी वालों को बुलाएंगे और बुलाकर उसको 100 यूनिट सेल कर देंगे। अच्छा, आप कबाड़ी वालों को बुलाकर 100 यूनिट सेल करिएगा, आपके पास 100 यूनिट है क्या, चेक करिए तो। क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट है तो अब चेक करिए ना, आपका नॉर्मल लॉस 100 यूनिट है, अब चेक तो करिए। देखिए 1000 यूनिट्स आपका इनपुट था और आउटपुट कितना है 920, तो कितना का लॉस हुआ
सर 1000 माइनस 920, ये तो 80 यूनिट आया। सर ये तो जादू हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है 100 यूनिट, यहाँ पर आ रहा है 80 यूनिट नॉर्मल लॉस। सर ये कैसे हुआ? सर कैसे हुआ? ये एबनॉर्मल गेन का वजह से। देखिए आपका 20 यूनिट जो एबनॉर्मल गेन हो गया ना, वो लॉस, नॉर्मल लॉस का बर्डन को कम कर दिया। ठीक है, नॉर्मल लॉस आपका एक्चुअली 100 यूनिट ही था, पर एबनॉर्मल गेन जो 20 यूनिट हुआ वो आपका नॉर्मल लॉस का जो बर्डन था उसको कम कर दिया। तो ले देख के बात ये हुआ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट ही है कबाड़ी वालों को बेचने के लिए। ठीक है, ओके सर। तो कबाड़ी वालों को बुलाएंगे, मतलब सुनिए भाई साहब, इसको लेके जाइए। बोलेगा ठीक है, लेके जाते हैं हम। कितना करके देगा बताइए? तो सर 2 रुपया करके देगा, तो 160। सर फिर मैच कैसे करेगा? तो ये जो बाकी का आपका 20 यूनिट कहाँ से कंपनसेट हुआ बताइए? तो सर 20 यूनिट तो एबनॉर्मल गेन से हुआ, तो बस वहाँ डाल देंगे। कितना करके सर? तो 20 इंटू 2 वही 40। ये आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा सर ऐसे करते हैं, हाँ। तो ध्यान दीजिएगा एबनॉर्मल गेन का केस में, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस का केस में अलग तरीका से ट्रीट कर रहे थे और एबनॉर्मल गेन में अलग तरीका से ट्रीट कर रहे हैं। अब एबनॉर्मल गेन का क्रॉस पोस्टिंग तो करिएगा ना? हाँ सर करेंगे, 20 और यहाँ पर 40 अमाउंट में। अब बताइए आपको पार्टी मनाने के लिए कितना पैसा दिए थे, कितना पैसा आपको मिल गया था? सर 555। उसमें से 40 रुपीज़ तो आपका नॉर्मल लॉस को कंपनसेट करने में चला गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली आपके पास कितना का गेन हुआ? सर हम लोग के पास तो 515 का एक्चुअली गेन हुआ। गुड, तो यही पैसा पीएल में जाएगा। पीएल के कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। गेन है ना। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा और ये आपका कंप्लीट होता है एबनॉर्मल गेन। तो कैसे एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट करते हैं आपको होप क्लियर हो गया होगा। वापस से प्लीज, अब हम लोग सम्स करने वाले हैं, तो वापस से आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड इंक्लूडिंग 4 वापस से आप प्रैक्टिस करिए, ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन में एंटर करिए। आई प्रॉमिस कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लिए हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का टिल इंटर प्रोसेस तक। ओके ओके सर, आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। होप कि आप चारों एग्जाम्पल अच्छा से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर चारों एग्जाम्पल नहीं किए हैं तो वापस पहले चारों एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। ठीक है, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग सारा एग्जाम्पल किए, अब देखिएगा आराम से बिल्कुल मक्खन जैसा आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके ना, पर उसके लिए आपको चारों एग्जाम्पल को अच्छा से प्रैक्टिस करना होगा। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 2 प्रोसेस। देखिए 2 प्रोसेस दिया हुआ है ना, ये रहा प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। आपसे क्या मांग रहा है? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, देखिए आपसे इनपुट दिया हुआ है कुछ 10,000 और उसका कॉस्ट दिया हुआ है। सर फिर से मटेरियल दे दिया तो ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डायरेक्ट लेबर 28,000 का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 8,000, नॉर्मल वेस्टेज दे दिया है 5%, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज कितना दिया है देखिए, पर 100 यूनिट्स पर 40 रुपीज़, पर 100 रुपीज़ पर 40 यूनिट्स का मतलब आप समझे। अब कबाड़ी वाला को बुलाएं तो कबाड़ी वाला बोल रहा है कि 40 रुपया देंगे एक यूनिट पे, नहीं 40 रुपया देगा वो 100 यूनिट पर 100 यूनिट पर। तो इसका मतलब ये हुआ एक यूनिट पर कितना आएगा कॉस्ट, तो आप निकाल लीजिए ना, 40 डिवाइड बाई 100 तो आएगा 0.40। तो 0.40 आपका पर यूनिट का स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा प्रोसेस ए के लिए। ओके सर, और आउटपुट कितना है 9,400। तो इसमें आप चेक करिएगा, अगर 10,000 आप इनपुट डाले हैं और 5% लॉस हो गया तो जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर
क्या आ रहा है, एबनॉर्मल गेन आ रहा है कि एबनॉर्मल लॉस आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो टोटल कॉस्ट है हम लोग प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिलहाल एग्जांपल में हम लोग प्रोसेस बी नहीं किए थे, हम लोग एक ही प्रोसेस के साथ सारा कॉन्सेप्ट कर लिए थे, पर थोड़ा सा अब यहाँ पर हम लोग को सीखना है कि दो प्रोसेस कैसे बनाते हैं, बस और कुछ नहीं है। ऑल्सो प्रिपेयर द एबनॉर्मल वेस्टेज और इफेक्टिव अकाउंट। एबनॉर्मल अब वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए या फिर जो भी इफेक्टिव अकाउंट जो बन पाए वो बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आप एक बार दो फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा। सर पढ़ लिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस ए, अकाउंट खोलिए प्रोसेस ए का। दो साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, क्वांटिटी अमाउंट, ठीक है ना, क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर, वापस क्वांटिटी एंड अमाउंट, ठीक है। पोस्टिंग कर लिए आप लोग? हाँ सर पोस्टिंग कर लिए, आई मीन सॉरी अकाउंट बना लिए। हाँ सर अकाउंट बना लिए। अब आइए आगे करते हैं। तो मटेरियल इनपुट कितना है जरा बताइए। सर मटेरियल इनपुट 10,000 है और उसका कॉस्ट, सर उसका कॉस्ट तो है 20,000। गुड। और सेकेंड वाला जो मटेरियल है उसको आप इनडायरेक्ट मान लीजिए, इनडायरेक्ट मटेरियल बताया था ना एग्जांपल में, वो चाय पत्ती, शुगर, कितना है सर 24,000। गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। डायरेक्ट लेबर बताइए। सर डायरेक्ट लेबर 28,000। ओवरहेड बताइए। सर ओवरहेड है 8,000। और कुछ है? नहीं सर और कुछ तो इधर नहीं है। अब सर नॉर्मल लॉस है। ओके नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस कितना है बताइए तो। सर 5% बोला है इनपुट का, तो 10,000 का 5% बताइए कितना आएगा। सर 500। ओके। और आपका स्क्रैप वैल्यू कैसे आएगा? स्क्रैप वैल्यू आप 40 रुपीज़ अर्न करते हैं 100 यूनिट सेल करके, तो 0.40 आ जाएगा ना। ये 0.40 को आप 500 से इंटू करा दीजिएगा तो आ जाएगा, समझे कि नहीं? अरे भाई 140 रुपीज़ आप अर्न करते हैं, कितना यूनिट आप सेल करके स्क्रैप का? सर 100, तो एक यूनिट का कितना आएगा? 0.40 ही तो आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, वो पर यूनिट को इससे इंटू करा के यहाँ लिख देते हैं। ओके सर समझ गए। और बताइए प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र के लिए आपके पास आउटपुट कितना है? सर आउटपुट तो 9,400 है। अब चेक करिए तो मैच कर रहा है क्या आपका दोनों साइड यूनिट्स का? सर मैच तो नहीं कर रहा है, इधर में आ रहा है 9,900 और यहाँ पर 10,000, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? सर बैलेंसिंग फिगर तो क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो क्रेडिट साइड में जब बैलेंसिंग फिगर आता है तो क्या लिखते हैं? सर एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल लॉस। ओके सर, तो 100 यूनिट, ठीक है ना। इसका कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सर कैसे क्या निकालते हैं, जैसे इसका कॉस्ट निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट का निकालते हैं, वैसे ही निकलेगा। उसी को निकाल कर इंटू कर देंगे, हो जाएगा। चलिए निकालिए वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट कितना है। डेबिट साइड का सारा एक्सपेंसेस को जोड़िए, कितना आता है? डेबिट साइड का सारा कॉस्ट जोड़िए, 28,000 8,000, मेरा तो 80,000 आ रहा है।
सर हम लोग का भी 80,000 ही आ रहा है। ओके, माइनस कितना करेंगे? 200। माइनस क्या करेंगे सर? 200 करेंगे। तो आप बताइए और क्या करेंगे? सर बस यूनिट को यहाँ लिखिए और इसमें से नॉर्मल लॉस का यूनिट को माइनस करा दीजिए। गुड। इधर आ जाएगा 79,800 और इधर आ जाएगा 9,500। आई एम राइट? तो बता सकते हैं क्या कितना आ जाएगा? 79,800 डिवाइड बाई 9,500। सर 8.4 पर यूनिट। ओह, 8.4 पर यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे? 8.4 से इसको इंटू करा देंगे। 8.4 इंटू 9,400 और इसको क्या करेंगे? 100 इंटू 8.4। तो यहाँ आ जाएगा 840, ठीक है, और 840 और इसका आ जाएगा 9,400 इंटू 8.4, 78,960। अब देखिए मैच कर रहा होगा। सर आप तो बोल रहे थे डेसिमल होगा तो मैच नहीं करेगा। हम तो ऐसा नहीं बोले कि डेसिमल होगा तो मैच नहीं करेगा। आप अगर राउंड फिगर आप एग्जैक्ट ले लेते हैं तो मैच करेगा ही। और यहाँ पर देखिए राउंड फिगर जो आपका है, मतलब डेसिमल है, पूरा एग्जैक्ट है, ठीक है ना, राउंड में है, तो मैच कर गया। समझे क्या कैसे ये प्रोसेस 1 बनाए हम लोग? हाँ सर। तो बताइए नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना होगा क्या? हाँ सर, स्क्रैप दिया है तो बनाना पड़ेगा। तो आइए नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस के बाद आपको एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाना होगा। तो हम एक ही में कर देते हैं। सर एक ही में मतलब? अरे बाबा, फॉर्मेट बार बार ओपन ना करना पड़े इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसको हम क्या, ओहो, क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, और इसको हम लोग बीच से तोड़ डालें। सर क्यों? अरे भाई एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लिए। अच्छा, ठीक है ना। हाँ सर समझ गए। चलिए पोस्टिंग करिए, पोस्टिंग करिए, पोस्टिंग करिए। आप सुपर बच्चे हो, समझ आ रहा है? आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं। फटाफट पोस्टिंग करिए ना। बताइए तो, आपको तो मेरा सहारा लेना पड़ता है। नॉर्मल लॉस का पोस्टिंग करिए यहाँ पर। 2 प्रोसेस 1, बताइए 2 प्रोसेस 1 कितना आएगा? 500 यूनिट्स, उसका कॉस्ट 200। और एबनॉर्मल लॉस में? सर एबनॉर्मल लॉस में भी डेबिट साइड में ही जाएगा। 2 प्रोसेस 100 यूनिट 840। ओके, अब हम कबाड़ी वालों को बुलाएंगे। हाँ सर कबाड़ी वालों को बुलाइए, चलिए बुलाइए। क्या आपके पास 500 यूनिट्स है? हाँ सर, इस बार तो एबनॉर्मल लॉस ही हुआ है तो 500 बचा हुआ है। कबाड़ी वालों को बुलाएंगे तो कबाड़ी वाला बोलेगा कितना करके स्क्रैप देगा। सर आप बताए थे ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.40। कैसे निकला था 0.40? आप समझ रहे होंगे। हाँ सर समझ रहे हैं। तो 0.40 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 200 आएगा। तो कबाड़ी वाला आपको 200 रुपया दे देगा और बोलेगा टाटा बाय बाय। अब कबाड़ी वाला को वापस बुलाएंगे। चाचा सुनिए ना एक बार, थोड़ा इसका भी जुगाड़ लगाइए ना। अरे क्या जुगाड़ लगाए? और देखिए ना यहाँ पर भी 1000 यूनिट 100 यूनिट बच गया है, इसका भी कुछ करिए ना। बोले ठीक है, जिस रेट से आपका पहला वाला लॉस लेके गए थे ना, उसी रेट से आपको हम दे देते हैं। हम बोले ठीक है भाई, जो देना है दीजिए। तो कबाड़ी वाला जो है एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना यूनिट लेके चला जाएगा? सर 100 यूनिट। और मेरे को कितना रुपए देगा? सर वही वाला देगा जो कि नॉर्मल लॉस में रेट था। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे, आप लोग हमेशा नॉर्मल लॉस का जो रेट होगा उसी से आप ट्रीटमेंट करिएगा।
कितना आएगा बताइए सर? 40 आ जाएगा। कैसे आया यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर बाकी जो आपका अमाउंट है वो आप पीएल में डेबिट कर दीजिए। 800 बैलेंसिंग फिगर। ये आपका अकाउंट कंप्लीट हुआ प्रोसेस ए का। समझ में आया क्या? होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। हाँ सर समझ में तो आया। नोट करिए जल्दी से। और उसके बाद आगे प्रोसेस बी बनाइए। जिसका ये हो गया प्रोसेस बी बनाना स्टार्ट करिए। सर प्रोसेस बी में क्या करेंगे? बस उसमें ये वाला जो आउटपुट है ना, ये इनपुट का एक काम करेगा प्रोसेस बी में। दिखाते हैं हम आपको अभी। हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोसेस बी। आइए प्रोसेस बी की तरफ चलते हैं। प्रोसेस बी, यहाँ भी क्वांटिटी होगा, अमाउंट होगा, क्वांटिटी एंड अमाउंट, पर्टिकुलर बोलिए, और यहाँ भी पर्टिकुलर। अब ये जो आपका आउटपुट था यहाँ पर इनपुट का काम करेगा, तो आप यहाँ लिखिएगा टू प्रोसेस। कहाँ से ये आया था सर? प्रोसेस 1 से आया था। तो 9400 यूनिट और उसका कॉस्ट 78960। आप समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था प्रोसेस बी में। इसका आउटपुट इसका इनपुट कॉस्ट होगा, ठीक है ना। अब आप आस्ते आस्ते वो फिगर्स बताइए सारा। सर मटेरियल इसमें दिया हुआ है, तो ठीक है ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है आप लिखिए ना, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो आपको उससे लेना देना नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 12,000। फिर बताइए और क्या दिया हुआ है? सर लेबर दिया, लेबर कॉस्ट आपका कितना है जरा बताइए। सर 16,000 है। ओके, और बताइए सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, कितना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? सर 8566। शाबाश। और कुछ है क्या? नहीं सर और तो कुछ नहीं दिख रहा, बस अब नॉर्मल लॉस निकालिए। नॉर्मल लॉस निकालिए बाय नॉर्मल लॉस। कैसे निकलेगा सर? 9400 पर बोला है ना इनपुट कितना 10%, तो इनपुट तो यही है 9400, उसके ऊपर आप 10% लगा दीजिए। तो 10% लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 940। समझ में आया 940? हाँ सर समझ में आया। अब आप हमको बताइए कि इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा, जल्दी से बताइए। आपका वेट कर रहे हैं, बताइए कैसे कॉस्ट निकलेगा। बताइए, सोच रहे हैं क्या? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? देखिए 50 रुपीज़ दिया हुआ है ना, तो 50 रुपीज़ कब अर्न करता है सर? 100 यूनिट सेल करके। तो कितना आ जाएगा? 0.50। तो 0.50 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 940। समझे? सोच लिए थे क्या? हाँ सर हम लोग सोच लिए थे, हम लोग टैलेंटेड है। ओके आप टैलेंटेड है। 940 इंटू 0.50 कितना आता है? 470 सर, 470। ओके, आउटपुट बताइए इसका आउटपुट कहाँ ट्रांसफर करिएगा? प्रोसेस सी में? सर हाँ वहीं करेंगे। नहीं, प्रोसेस ए और बी ही है आपके पास, तो यार जूम करिए कि अब जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। प्रोसेस सी में ट्रांसफर नहीं होगा, वो फिनिश गुड है, ठीक है ना। जब कभी प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा तो आप फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करिएगा। वैसे इस केस में 8500 है। अब आप बताइए क्या यूनिट मैच कर रहा है? यूनिट मैच कर रहा है? सर नहीं मैच कर रहा है। 8500 940, यहाँ पर सर आ गया 9440, और यहाँ पर तो सर 94,400 था। तो 40 यूनिट्स का क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एबनॉर्मल गेन। कितना यूनिट जरा बताइए? 40 यूनिट।
9440। तो इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा आपको पता है क्या? हाँ सर, इसका जो हम लोग निकालेंगे उसी से हम लोग इसका भी इंटू कर देंगे। चलिए निकालिए इसका खुद से। वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट कैसे निकलेगा कॉस्ट? सर डेबिट साइड का सारा कॉस्ट को ऐड करते हैं। डेबिट साइड का सारा कॉस्ट को ऐड करिए, कितना आया सर? 1,15,526 माइनस कितना करिएगा सर? नॉर्मल लॉस का जो रिलाइजेबल वैल्यू है ना वो माइनस कर देते हैं 9,400। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, यहाँ पर क्या करता है ना, एब नॉर्मल गेन को ऐड कर लेता है। ये होश में रहिएगा, गांजा वांजा पी कर मत पड़िएगा। 9,400 जो है उसमें से माइनस कर देंगे 940 यूनिट, ठीक है। इधर आ जाएगा 1 और 9,400 माइनस 940 8460 115056। कितना आ रहा है आप लोगों का? मेरा तो 13.60 आ रहा है। अच्छा हम लोग का भी उतना ही आ रहा है पक्का? तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8460, हाँ सर। तो 13.60 को आप किससे मल्टीप्लाई करिएगा सर? फिनिश गुड्स और एबनॉर्मल गेन से। तो 13.6 यहां पर इंटू कर दीजिए, तो 8,500 इंटू 13.6 कितना आएगा सर? 1,15,600। 1,15,600, ठीक है ना, प्लस 470, तो यहाँ आ जाएगा 11670 116,070 आई मीन। तो यहाँ भी इतना ही आना चाहिए 116,070। आप माइनस करा सकते हैं, पक्का उतना ही आएगा बैलेंसिंग फिगर। मेरा तो मैच नहीं किया। 116,070 माइनस 115,526 मैच कर गया। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए 40 इंटू 13.6, तो आपका देखिए कितना आता है, चेक करिए। 40 इंटू 13.6 544। ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते थे आप। तो ये आपका कंप्लीट हुआ है अब नॉर्मल गेन। तो आपको फिर से वापस से अकाउंट बनाना होगा। हाँ सर अकाउंट तो बनाना होगा, बोलिए बनाना होगा ना। तो आप अकाउंट बना पाइएगा खुद से? हाँ सर बना लेंगे। तो यहाँ भी आपको नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना होगा और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाना होगा। आइए नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बना लेते हैं। मज़ा आ रहा है क्या तुम लोगों को करने में? सर कैसे बताएं, हम तो वीडियो क्लास कर रहे हैं। ठीक है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, और क्या। और ये वाला किसके लिए? एबनॉर्मल गेन के लिए। एबनॉर्मल गेन देख रहे हैं क्या? ये जानते हैं आप इतना इजीली कैसे बना पा रहे हैं? सर कैसे बताइए? एग्जाम्पल किए, इसीलिए तो एग्जाम्पल आप इतना बढ़िया से कर लिए, इसलिए आप इजीली इसको बना पा रहे हैं, ठीक है ना। आइए पोस्टिंग करते हैं हम लोग। नॉर्मल लॉस जो है इसका यहाँ पर आ जाएगा प्रोसेस 2 ना, नहीं सर प्रोसेस बी। अच्छा तो यहाँ पे प्रोसेस ए ही लिखना था हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस बी लिखना था, और यहाँ पर हम लोग को प्रोसेस ए लिखना था। सर ये सब भी एग्जाम में देखा जाता है, तो प्रोसेस बी। थैंक यू बताने के लिए। 470। यहाँ पर आप अगर डेबिट साइड में है तो यहाँ पोस्टिंग आप करिएगा क्रेडिट साइड में ना। प्रोसेस बी कितना है? प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन सर 40 यूनिट और उसका कॉस्ट है 544। शाबाश। अब आप क्या करिएगा जरा बताइए। तो एबनॉर्मल गेन आप वापस से सोच के बताइए, क्या आपका रियल में एबनॉर्मल गेन
एबनॉर्मल गेन, आई मीन आपका रियल में एबनॉर्मल लॉस 940 ही हुआ है क्या? नहीं सर, 940 तो नहीं हुआ है, आप बताए थे हम लोग को। तो कैसे करेंगे जरा चेक करिए तो, 9400 माइनस 8500 करिए, देखिए 900 का एक्चुअली लॉस हुआ है। तो जब कबाड़ी वालों को बुलाएंगे तो सिर्फ वो 900 यूनिट ही आपके पास से ले जाएगा, और 900 यूनिट का रेट कितना लगाएगा वो? सर बी का स्क्रैप देखिए, बी का स्क्रैप 0.50 था, वो 450, ठीक है ना। बाकी क्या हो गया सर? बाकी तो एबनॉर्मल गेन हो गया 40 यूनिट, उसके ऊपर आप ये लगा दीजिए इंटू 0.50, तो आ जाएगा 20। मैच कर दिया? हाँ सर। और इसको ट्रांसफ़र करिए एबनॉर्मल गेन को इधर में, नॉर्मल लॉस के नाम से 40 20, यानी कि आपका फ़ायदा हुआ था, आपका गेन हुआ था 544 का, उसमें से 20 यूनिट आप किसके नाम पे डोनेट कर दिए? नॉर्मल लॉस का। और आपके पास एक्चुअली गेन हुआ जो कि आप पीएल में ट्रांसफ़र करिएगा वो है 524, 524। दैट्स कंप्लीट, ठीक है ना, ये कंप्लीट हुआ। और कैसे आप पूरा प्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम में, आपको हम ये भी दिखा दिए। बिल्कुल इसी तरह का एग्ज़ाम में सम्स आता है, कोई इतना टफ नहीं आता, ठीक है ना। तो आप इसको अब अच्छा से प्रैक्टिस करिए, ध्यान से करिए, और प्लीज़ वापस से एग्जाम्पल को करिए, उसके बाद ही सम्स को करिए। आगे हम लोग और भी सम्स प्रैक्टिस करेंगे, आप एकदम मास्टर हो जाइएगा प्रोसेस में, प्रॉमिस, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे सम्स करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।